चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। मैंने आप सबसे अपने नोट में कहा है कि मैं फेल हो गया था उस पोइट्री को कंपोज करके जब मुझे लगा कि मैंने किया है। यू सी, यू आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल वट एवर यू डू इन लाइफ, वन हैज़ टू लर्न। शायद मैंने पहले भी कहा है कि मैं मीना कुमारी की पोइट्री को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था जबकि वो मीना जी की नहीं थी, माए जमीन बानो की पोइट्री थी। बचपन में जब दो बहनें अच्छा काम कर रही थीं और घर वालों से बहुत प्यार पा रही थीं, तो शायद ये दुआ जो उस बच्ची की थी कि छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, राह देखा करेगा बरसों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ईश्वर आप सबकी सुनता है। उस बच्ची की भी दुआ सुनी और एक ऐसा वक्त आया जब उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर विजय भट्ट साहब लेदर फेस नाम से एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें एक छोटी बच्ची की तलाश थी। उस वक्त अली बख्श साहब अपनी दोनों बेटियों को लेकर गए, लेकिन उन्हें एक अलग चेहरा और कुछ अलग मासूमियत उस फिल्म में चाहिए थी। कोशिश जारी थी क्योंकि हालात बहुत तंगी के थे। इकबाल बानो जो मीना जी की मदर थी, उन्होंने कहा कि चलो इसको भी दिखा लेते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। और वही हुआ। विजय भट्ट जी ने बेबी मीना को पसंद कर लिया। नामकरण भी उन्होंने उसका मीना रखा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आगे जाकर ये मीना जाम में बदल जाएगा। बच्ची की दुआ कबूल हुई, काम शुरू हुआ, फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने बच्ची के काम को बहुत सराहा, मंजिलें आती रहीं, कदम आगे बढ़ते रहे। जवानी के आलम में जब मीना जी ने कदम रखा और वो एक होनहार अदाकारा के रूप में जाने लगी, तो एक दिन उनकी मुलाकात खुद से बड़े 15 साल बड़े एक शादीशुदा शख्स से हुई जिनका नाम था कमाल अमरोही। कमाल के कमाल अमरोही, कमाल के कमाल अमरोही फिल्मों में भी ऐसा दर्द देते थे और एक दिल को भी ऐसा दर्द दिया। एक शादीशुदा खुद से 15 साल बड़े इंसान के साथ अपने घर वालों की सख्त नाराजगी के बावजूद मीना जी ने मोहब्बत में बेवफाई नहीं की, मोहब्बत की तो निभाई। हादसा यूं हुआ था कि एक बार पूना से बॉम्बे आते वक्त एक कार एक्सीडेंट में मीना जी के हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी और वो एक नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। उस वक्त महाबलेश्वर में अपने एकांतवास के दौरान कमाल साहब कभी कभी आते थे। ये उस वक्त की बात है जब दायरा फिल्म से पहले की बात है, महल के वक्त का समय था ये।
तो मधुबाला जी और मीना जी के साथ उनकी मुलाकातें होती थी। इश्क परवान चढ़ा और फिजियोथेरेपी के लिए मीना जी जाया करती थीं। उनके पिता ले जाया करते थे, छोड़कर आते थे वहाँ और सही टाइम पर उनको पिकअप करके वापस ले आते थे। बहन उनकी साथ में रहती थी। बहनों ने यही कुछ अच्छे काम किए, उनको दोष नहीं देंगे। एक दिन उनकी बहन और मीना जी को उनके पिता फिजियोथेरेपी के लिए छोड़ने गए, छोड़ के आए। सड़क के उस तरफ एक टैक्सी खड़ी थी, उसमें कमाल अमरोही और उनके दोस्त बाकर अली साहब मौजूद थे। मीना जी टैक्सी में बैठी, टैक्सी गई, लौट के आई, जब तक महजबीन बानो मिसिस कमलाल अमरोही बन चुकी थी। थोड़े दिन तक ये बात घर में छुपाई गई, लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। जब ये बात घर वालों को पता लगी तो सख्त नाराजगी हुई, नाराजगी इतनी कि घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। लेकिन तब तक वो चाल, वो टूटा फूटा घर एक महल में तब्दील हो चुका था। मीना जी ने काफ़ी दौलत कमा दी थी और उनकी माँ इकबाल बानो नहीं, इकबाल बेगम के नाम से जानी जाने लगी थी। उस वक्त इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके लिए घर के दरवाजे बंद हो गए और मीना जी ने वफा की खातिर अपने निर्णय को नहीं बदला। लेकिन अचानक एक बदलाव आया, वही विजय भट्ट। उन्होंने फिल्म बनाई बैजू बावरा। मुहूर्त के शॉट पर नरगिस जी उस फिल्म की हीरोइन थी। थोड़े दिनों बाद नौशाद साहब को ये कहते सुना गया कि मैंने तो नरगिस को सोचकर ट्यून्स बनाई थी, अब ये विजय भट्ट साहब जो है ना मालूम किसी नई लड़की को ले आए हैं, मेरी ट्यून्स का क्या होगा, फिल्म की मिट्टी पलीत होगी। रेस्ट इज द हिस्ट्री माय फ्रेंड्स, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद बैजू बावरा। हैंस खुशियां उनकी जिंदगी में लौट रही थी, तरक्की हो रही थी, फिल्म दर फिल्म वो आगे बढ़ती जा रही थी। दायरा के वक्त कमाल साहब ने और मीना जी ने ये डिसाइड किया था कि हम एक फिल्म और करेंगे और वो प्लॉट था पाकीज़ा का। लेकिन उनकी तन्हाइयों का आलम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कमाल साहब बार बार महाबलेश्वर जाते थे और हमेशा ये बात कहते थे कि मैं फिल्म लिख रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, आप यहाँ रहिए, अपना काम कीजिए। और एक ब्लैक कैट जिसका नाम बाकर अली था, उसकी ड्यूटी लगाई मीना जी की चौकीदारी करने के लिए। वक्त तब्दील होता गया। जब मीना जी को यह महसूस होने लगा कि मुझे शायद इस रिलेशनशिप में वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, तो उनके दिल में जो ख्याल आया होगा और जो दर्द उनके दिल में उठा होगा, आइए हम ये ख्याल करते हैं कि शायद ऐसे ही किसी तन्हाई के आलम में मीना जी ने ये शब्द लिखे होंगे। एक आस उम्मीद बंधी थी जो, वो आस उम्मीद भी टूट गई, जिस सांस से बंध कर जीना था, वो सांस भी अपनी छूट गई, छूट
आई एम रियली ऑनर्ड विद योर अप्लॉज। कांच की दुनिया जब टूटी थी, उस कांच की दुनिया को जोड़ने वाले बहुत आए थे, जिनमें उस वक्त प्रमुख थे भारत भूषण, सुपर हीरो उस वक्त के। देन केम प्रदीप कुमार in her life, but nothing happened permanently. Whatever she was doing in her life for others, she never got return sincere emotions from anyone. Things were continuing. बर्थडे पार्टी थी मीना जी के जन्मदिन की। सारा दिन वो इस इंतजार में बैठी रहीं कि शायद वो आएगा आएगा आने वाला। शाम हुई, कोई ना आया। प्रदीप कुमार जी ने उनको ऑफर किया कि आज आपका जन्मदिन है, चलिए मेरी गाड़ी में हम कहीं घूम आते हैं। शायद उस सोनेपन में मीना जी अपने दर्द को भूलना चाहती थी। उनकी गाड़ी में बैठी और वापस आई तो बाकर अली और कमाल अमरोही अपने उपदेशों और नसीहतों के साथ मौजूद थे, उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपकी ड्यूटी एक शादीशुदा बीवी की है, हमारी ड्यूटी शादीशुदा पति की नहीं है। अगेन सिलसिला शुरू हुआ, फिर दर्द का, और बात आगे बढ़ती। उस दिल में बस एक ही नाम, रात दिन एक ही ख्याल। रात कैसे कटती थी, दिन कैसे कटता था जब लोग उनसे कहते थे कि आप क्यों ये सब सहती हैं, यू आर ए वेरी वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट and you have the whole life in front of you, why don't you take a strong decision? और अपना वक्त आप कैसे बिताती हैं? उसके जवाब में मीना जी ने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं। और एक नया साज इस वक्त हमारे बीच में आएगा। उस साज को लेके फिर से अमर संगम आ रहे हैं। This is another instrument which is called tenor banjo and quite popular in African and Middle East countries. देखिए बेजान साज जो हैं वो दर्द को किस तरीके से बयान करते हैं। And when a composer creates something, what does he actually need? He need to express himself also through the poetry, his composition, and through the instruments. So here is an attempt which I'm really happy to see is well received by you. आइए मीना जी की दास्तान में उनका जवाब जो वो लोगों को दिया करती थी कि क्यों एक नाम के पीछे आप पड़ी हुई हैं। कहानी में वो नाम नहीं हो
जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। हंस हंस के जवा दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हंस हंस के जवा दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। बहते हुए आंसू में आँखों से कहा थमकर, बहते हुए आंसू ने आँखों से कहा थमकर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालिक में घुल जाए कोई रागी, जब जुल्फ की कालिक में घुल जाए कोई रागी, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। बात आगे बढ़ती जा रही थी, कदम दर कदम ऊपर वाले की आशीष और अपनी मेहनत के साथ मीना जी वो दर्जा हासिल कर चुकी थी जब एस्टैब्लिश्ड और पॉपुलर एक्टर्स उनके साथ काम करने को मना कर दिया करते थे।
अमर के बाद कुछ ऐसा माहौल बना, कुछ फिल्म्स हुई, लेकिन उन हीरोज ने मना किया कि हम मीना के साथ काम नहीं करेंगे। भाई फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत कुछ और है। उस वक्त फिर फिल्में बनी, उसके बाद दिल अपना और प्रीत पर आई, राजकुमार साहब। उसी कंटिन्यूएशन में आगे चली थी बात, वो हुई थी दिल एक मंदिर। फिल्म दर फिल्म वो हिट हो रही थी। फोन कभी कभी आ जाता था कमाल साहब का, कैसी हो, मैं देखता हूं, जानता हूं तुम बहुत तरक्की कर रही हो। आते थे, नसीहत और एक आइडियल वाइफ होने के क्या नियम है वो उनको जरूर समझा दिया करते थे। आइए मीना जी का जवाब कमाल साहब को जब दिया गया होगा, जब कमाल साहब ने पूछा था कि कैसा चल रहा है काम के वक्त, तो मुझे मालूम है बाकर शेडो होता है, घर में भी आने के बाद कमरे के बाहर बैठा होता है, बसर कैसे होती है जब तुम तन्हाई में होती है। तो उस जवाब को सुनते हैं हमारे साथ एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन, मेरे बहुत अजीज दोस्त, पुराने साथी, और मासूमियत क्या चीज़ होती है मैंने इनसे सीखा है। खालिद मुस्तफ़ा, मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं खालिद साहब। ये साज आप सब जानते हैं, अलग अलग साजों से दिल की बात किस तरह आप तक पहुंचानी है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है। रात है रात के सदके की सहर होती है। रात है रात की सदके की सहर होती है। पूछते हो तो सुनो कैसे बसर होती है।